तक बड़ी मुश्किलों भरे दिन गुजारे थे। माँ के मर जाने के बाद मायका उसके लिए पराया हो गया था, लेकिन शादी के बाद जया को ससुराल ऐसा मिला जहां उसे मायके वाले सारे सुख मिले। जया 10 साल की थी तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। घर में दादा दादी और पिता थे, लेकिन जया को कोई पसंद नहीं करता था। जया अपने घर वालों का प्यार पाने के लिए तरस गई थी। हमने तो सोचा था कि पोता होगा, लेकिन पोती देकर इसे हमारे भरोसे छोड़ गई। अब हम इस लड़की का क्या करेंगे? ये हमारे खानदान का नाम थोड़े ही रोशन करेगी। विजेंद्र बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। कम से कम हम मरने से पहले पोते का मुंह तो देख लें। कैलाशी और विनोद के कहने पर जया के पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के आते ही जया के दुख भरे दिन शुरू हो गए। दादा दादी तो पहले ही नापसंद करते थे, पिता ने भी मुंह मोड़ लिया था। सौतेली माँ की पूछ घर में उस समय और बढ़ गई जब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। 10 साल की जया को अपनी सौतेली माँ की तीमारदारी करने में लगा दिया गया। कहाँ जा रही है सुबह सुबह? दादी, मैं स्कूल जा रही हूँ। और यहाँ घर का काम कौन करेगा? हैं? तुझे भाई होने की खुशी नहीं है? चल जा, अपने भाई को तेल मालिश कर और उसे नहला धुला कर तैयार कर। छोटी सी जया बड़ों वाली जिम्मेदारी निभाने लगी। सारा दिन वो घर के बड़ों की सेवा करती रहती। सुबह 5 बजे उठ जाती और घर के सारे काम करती। किसी तरह पिता से मान मनौवल करके उसने 10वीं तक की पढ़ाई की। 10वीं पास करने के बाद, पिताजी, आगे की पढ़ाई के लिए मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए पैसे चाहिए। क्या कहा? आगे की पढ़ाई करेगी हैं? सुन विजेंदर, इसे कॉलेज भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके हाथ पीले कर दे। पढ़ाई लिखाई के नाम पर पैसे बर्बाद करेगी और ना जाने क्या गुल खिलाएगी। कहीं हमारी नाक ही ना कटवा दे। क्या? शादी? इतनी जल्दी? दादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मुझे पढ़ने दो। जया ने अपने पिता से काफी मिन्नतें की, जिसके बाद विजेंदर ने उसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दी। लेकिन वो इजाजत भी सिर्फ कहने के लिए थी। जया को अपने कॉलेज की फीस खुद जुटानी पड़ती थी, जिसके लिए वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। एक दिन, जया, कहाँ जा रही है? माँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। अच्छा, ट्यूशन पढ़ाना तो सिर्फ बहाना है। असल में तुम्हें घर का काम करने से छुटकारा चाहिए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कल को तेरी शादी होगी तो ससुराल वाले कहेंगे कि माता पिता ने कुछ नहीं सिखाया। चल, पहले घर के सारे काम निपटा, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने जाना। लेकिन माँ, अगर मैं समय पर ट्यूशन पढ़ाने नहीं गई तो मेरा ये काम मुझसे छूट जाएगा। फिर कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? पिताजी तो मुझे पैसे देते नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई करके तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है? हाँ, आखिर शादी के बाद तुझे ससुराल का कामकाज ही तो संभालना है। माँ, मैं ट्यूशन से आकर घर का सारा काम कर दूंगी, अभी मुझे जाने दो। इतना कहकर जया ट्यूशन पढ़ाने चली गई। सुनीता गुस्से में आग बबूला हो रही थी। बहुत पढ़ निकल गए हैं। आज इसने मेरी बात नहीं मानी। आने दो इसके बापू को। आज ही इसका घर से निकलना बंद करवाती हूँ। जया जहां ट्यूशन पढ़ाती थी वहां कई बच्चे थे। उनमें से एक बच्ची थी गुड़िया। जया गुड़िया के घर ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी और बाकी बच्चे भी वहीं आया करते थे। गुड़िया के घर जया का रोज का आना जाना था। गुड़िया के घर वाले जया को बहुत पसंद करते थे। जया को तो पता भी नहीं था कि गुड़िया के घर वाले गुड़िया के चाचा रवि से उसकी शादी करवाना चाहते थे। उस दिन जब जया ट्यूशन पढ़ाकर घर लौटी तो उसके पिता विजेंदर उसका इंतजार कर रहे थे। सौतेली माँ सुनीता ने विजेंदर को जया के खिलाफ काफी भड़का दिया था। आ गई तू? कहाँ गई थी? पिताजी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने गई थी। अपनी माँ के मना करने के बाद भी तू ट्यूशन पढ़ाने गई? पिताजी, कॉलेज की फीस भरनी है, इसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाना नहीं छोड़ सकती। तो आज मैं तेरी फीस की टेंशन दूर कर देता हूं। क्या? पिताजी, आप मुझे फीस के लिए पैसे देंगे? नहीं, ना तू कॉलेज जाएगी और ना ही होगी फीस की टेंशन। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। विजेंदर ने जया का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाकर पटक दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कान खोल कर सुन ले जया, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अब तो इस कमरे से तभी बाहर कदम रखेगी, अब इस घर से तेरी डोली ही उठेगी। जया रात भर रोती रही और अपनी माँ को याद करती रही। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गई?
पिताजी तो मेरी एक नहीं सुनते। घर में कोई मुझे प्यार नहीं करता। जया रोते रोते सो गई। किसी ने उसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। दूसरे दिन सुनीता ने जया के कमरे का दरवाजा खोला और उससे कहा, जया, लड़के वाले आते ही होंगे, तू जल्दी से तैयार हो जा। जया समझ गई थी कि अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो नहा धोकर तैयार हो जाती है। कुछ देर के बाद लड़के वाले आ जाते हैं। जया जब लड़के वालों के सामने आई तो हैरान रह गई। लड़के वाले कोई और नहीं बल्कि उसके स्टूडेंट गुड़िया के माता पिता थे, जो गुड़िया के चाचा रवि के लिए जया का हाथ मांगने आए थे। लड़के वालों ने जया को पसंद कर लिया। जया को भी गुड़िया के परिवार वाले बहुत पसंद थे, इसलिए जया ने खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कह दी। कुछ दिनों के बाद जया की शादी रवि के साथ हो जाती है। शादी के दूसरे दिन जया सुबह 5 बजे उठ जाती है। अरे जया, इतनी सुबह क्यों उठ गई? अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। भाभी, घर का काम भी तो करना होगा ना, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना होगा। जया, यहाँ सब लोग सुबह 8 बजे उठते हैं और चाय नाश्ता उसके बाद ही होता है। और घर की साफ सफाई? उसके लिए हमने काम वाली रखी हुई है। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। जया मन ही मन सोचती है, मेरा ससुराल मेरे मायके से कितना अच्छा है। यहाँ सब लोग सुबह 8 बजे सोकर उठते हैं। मायके में तो मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था और घर के सारे काम करने पड़ते थे। यहाँ तो घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। जया फिर से सो जाती है। जब वो सुबह 8 बजे उठती है तो देखती है कि रवि एक ट्रे में उसके लिए बेड टी लेकर आता है। अरे, आपने चाय क्यों बनाई? मुझे उठा देते, मैं सबके लिए चाय बना देती। जया, ये चाय मैंने नहीं बनाई, बल्कि पिताजी ने बनाई है। हमेशा से सुबह की चाय पिताजी ही बनाते आए हैं। वही सबके लिए चाय बनाते हैं। क्या? पिताजी ने चाय बनाई है? मैंने तो हमेशा अपने घर में सबको चाय बनाकर पिलाई है। आज पहली बार किसी ने मुझे चाय बनाकर पिलाई है। हमें सब मालूम है जया। तुम जब यहां गुड़िया को पढ़ाने आती थी, तभी तुम्हारे हाव भाव देखकर हम समझ गए थे कि तुम अपने मायके में खुश नहीं हो। और सच पूछो तो मैं मन ही मन तुम्हें प्यार करने लगा था। इसलिए हमने फैसला किया कि तुम्हें इस घर में लेकर आएंगे। अच्छा, जल्दी से चाय पीकर तैयार हो जाओ, माँ ने तुम्हें रसोई में बुलाया है। जया चाय पीकर नहा धोकर रसोई में जाती है। जया बहू, आज तेरी पहली रसोई है, खीर और पूरी बना ले। जी माँ जी। जया सबके लिए खीर पूरी और पनीर की सब्जी बनाती है और सबके लिए नाश्ता लगाती है। सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है जया बहू ने, और पनीर की सब्जी तो लाजवाब है। जया बहू की पहली रसोई के लिए इनाम तो बनता है, और इनाम भी जया बहू की पसंद का होना चाहिए। बोलो बहू, तुझे इनाम में क्या चाहिए? जया ने डरते डरते अपने ससुर से कहा, अब बाबूजी, मैं बाबूजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। जया को लगा शायद उसके ससुराल वाले उसे पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं जया बहू, तुझे जितना पढ़ना हो तू उतना पढ़। पढ़ना और जीवन में आगे बढ़ना तेरा अधिकार है। कल से रवि तुझे कॉलेज छोड़ दिया करेगा। ससुराल आकर तो जैसे जया की खुशियों को पंख लग गए थे। उसकी पढ़ाई जो फिर से शुरू हो गई थी। दूसरे दिन से जया फिर से कॉलेज जाने लगी और अपनी पढ़ाई करने लगी। जया ने पहले की तरह फिर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन कॉलेज की फीस जुटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक के लिए। कॉलेज की फीस के लिए उसे ससुराल से पैसे मिलने लगे। जया के ससुराल वाले उसकी पढ़ाई में उसकी खूब मदद करने लगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जितने दुख मैंने मायके में सहे हैं, उसके बदले का सुख मुझे ससुराल में मिलेगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। जया ने ससुराल में खूब मन लगाकर पढ़ाई की और पढ़ लिख कर एक दिन सच में कलेक्टर बन गई। जया के कलेक्टर बनने की खबर जब उसके मायके वालों को लगी तो वे जया को बधाई देने उसके ससुराल आए। बाबूजी, माँ, आप लोग मुझे बधाई देने क्यों आए हैं? आप लोगों ने तो मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। आप लोग नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं। मुझे कौन सा कलेक्टर बनना था? यही कहा था ना माँ आपने। लेकिन आज मैं सचमुच में कलेक्टर बन गई, और ये सब सिर्फ मेरे ससुराल वालों की वजह से हुआ है। इनके सहयोग से ही मैं आगे पढ़ पाई और कलेक्टर बन पाई हूँ। आज एक बहू ने पढ़ लिख कर अपने ससुराल का नाम रोशन किया है।
अगर आप लोगों ने मेरी सहायता की होती तो शायद एक बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करती। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला जो मेरे मायके से भी अच्छा है। जया के माता पिता अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर वहां से चले गए।